इसराइल और फलस्तीन दोनों ने इंटरनेशनल कोर्ट के 19 जुलाई के हुक्म पर रद्द-ए-अमल का इजरार किया है। यूएन के टॉप कोर्ट ने इसराइल की फलस्तीन में चल रही पॉलिसीज की मजम्मत की है और फलस्तीनी इलाकों में नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल करने को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी बताया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को झूठ का फैसला कहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि यहूदी लोग अपनी जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं हैं, ना ही हमारी राजधानी यरूशलेम में, ना ही यहूदियों और समायरा की हमारी आबाई विरासत में। हैग में झूठ इस तारीखी हकीकत को बर्बाद कर देगा और इसी तरह हमारे आबाई वतन के सभी हिस्सों में इजरायली बस्तियों की वैलिडिटी पर तनाज़ा नहीं किया जा सकता है। इजराइल के वज़ारत ख़ारजा ने इस राय को बुनियादी तौर पर गलत और एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया है और अपने रुख को दोहराया है कि इस इलाके में सियासी हल सिर्फ बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हुए इसे तारीखी बताया है और सदर दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीन यूएन के टॉप कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत मानता है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इजराइल को इस फैसले को नाफिज करने के लिए मजबूर किया जाए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने रियासतों से अपनी वाज़ेह जिम्मेदारियों को बनाए रखने की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा रियाद मालिकी ने कहा कि कोई मदद नहीं, कोई मिली भगत नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं। इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की हिमायत करने के लिए किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। आईसीजे की तरफ से मुशीर की राय थोपी नहीं जा सकती, लेकिन आलमी कानून के तहत इसका वजन है और ये इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की हिमायत को कमज़ोर कर सकता है। इजराइल हमास के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। हमास ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जे को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन आलमी कार्रवाई की अपील की। ये मामला मौजूदा इजराइल हमास तशद्दुद से भी पहले का है और यूएन असेंबली के 2022 की अपील से सामने आया है, जिसमें कोर्ट से इजराइल के लंबे वक्त तक कब्जे और मामला सुलझाने और फ़लस्तीन के रियासती दर्जा देने के कानूनी नतायज पर गौर करने के लिए कहा गया था। इजराइल ने फ़लस्तीनी इलाके पर सुनवाई के लिए कोई कानूनी टीम नहीं भेजी है। तो लगातार ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कोई इसका खातिरख्वाह नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में जब आईसीजे की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है तो इस पर कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ये झूठ का फैसला है और इजराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गैर कानूनी कब्जा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है और आलमी बरादरी की तरफ से भी इसका मुतालबा किया गया था कि इजराइल को वाज़ेह पैगाम दिया जाए। इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो वहीं आपको बताते चलें ये जंग लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 10 महीने का वक्त हो गया है, कोई खातिरख्वाह नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा है और ऐसे में जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं और इजराइल के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से फैसला सुनाया गया है, जिसको लेकर इजराइल कह रहा है कि ये झूठ का फैसला है।